वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th में जो पेपर आएगा उसके अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ भी पूछा जाता है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको पेपर में कोई भी एक ग्राफ देगा या चार्ट देगा। कोई बार ग्राफ दे सकता है, हिस्टोग्राम दे सकता है, ठीक है, या फिर कोई पॉली मतलब बहुभुज वाला टाइप का कोई भी डाटा दे सकता है, आंकड़े दे सकता है, कुछ स्टेटमेंट दे सकता है। उसको पढ़कर आपको उसके जो भी जानकारी आपको समझ में आती है उसके बारे में आपको डिटेल वाइज लिखना होता है। तो एक एग्जांपल से ही इसको समझा जा सकता है अच्छे तरीके से। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जिस बारे में आपसे पर्सन में जिस तरीके का पाई चार्ट दिया गया है या बार ग्राफ दिया गया है या जो भी पर्सन में डिटेल दी गई है उन्हीं डिटेलों के ऊपर ही लिखना होता है। इसके अंदर अपने कोई पर्सनल व्यूज वगैरह नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि ए सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग द टीचर्स ऑफ न्यू होप हाई स्कूल टू फाइंड आउट whether class 10th students should be allowed to use mobile phones in the campus, or the result of the survey as shown in the pie chart below. Write a paragraph interpreting the data. तो पर्सन है कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ था टीचरों के बीच में न्यू होप हाई स्कूल में, ये पता लगाने के लिए कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो कैंपस में उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए उनको अनुमति दी जाए या ना दी जाए। तो इसके लिए एक सर्वे किया गया था और उसके सर्वे के रिजल्ट आया, तो उसमें हमने रिजल्ट में पाई चार्ट बना के दिया गया रिजल्ट। तो वो पाई चार्ट हमें पढ़ना है और उसी को पढ़कर फिर हमें पैराग्राफ इसी पाई चार्ट या डाटा के आधार पर हमें एक अपना एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पाई चार्ट एक बना हुआ है गोल सा, उसमें आपको ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ है। एक के पास आपको 7 दिख रहा है, वो 7% है। फिर 2 पे आपको दिख रहा है 43% है, 3 पे 20% है और 4 पे 30% है। उसके बाद आप देखोगे तो नीचे लिखता है 1 नंबर पे कि इसका कलर अलग है, 2 और 3 4 का कलर अलग है। पहले में लिखा है कि यस देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन। 7% लोगों का कहना है कि हाँ, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। और दूसरे टीचर जो थे उनका कहना था नेवर, नहीं नहीं। 43% लोगों का कहना था नहीं नहीं, बच्चों को स्कूल में कैंपस में फ़ोन चलाने नहीं देना चाहिए। फिर तीसरे में कहता है हाँ बट ओनली इन इमरजेंसी, यानी तीसरे में देखेंगे तो 20% टीचर जो हैं यानी 1/5 हो जाता है। तो इनका कहना है कि हाँ, बच्चों को कैंपस में यूज़ करना चाहिए फ़ोन, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और चौथा है कि 30% लोग जो हैं उन्होंने यस बोला है कि बट नॉट ड्यूरिंग क्लास आवर। उनका कहना है कि हाँ, यूज़ करना चाहिए लेकिन क्लास वाले जो पढ़ाई का समय होता है, क्लास का समय होता है, उसके दौरान फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमने ये पूरा पैसेज पढ़ा और ये सारे परसेंटेज में दिया था। इसके आधार पर ही अभी मैं जो हमने यहाँ पे समझ में आता है उसी का पैराग्राफ लिखना है। तो पर्सन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। अब उत्तर देखेंगे हम उत्तर कैसे लिखते हैं। तो उत्तर में हम पहले एक हेडिंग डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे। तो टाइटल बनेगा हमारा यूज़ ऑफ मोबाइल्स इन स्कूल कैंपस, यानी स्कूल कैंपस में मोबाइल का प्रयोग। तो इससे पता चल गया कि ये जो पूरा टॉपिक है इसी से रिलेटेड होगा। फिर हम लिखेंगे अलोविंग सेल फोन्स इन स्कूल और नॉट हैज़ बीन ए हॉट टॉक इन पास्ट फ्यू ईयर्स। कहता है कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सेल फोन्स वगैरह इस्तेमाल करने दें या ना दें, इस पे गर्मा गर्म बहसें जो हैं लंबे समय से चली आ रही हैं या कुछ वर्षों से चली आ रही हैं, बीते हुए कुछ समय से चली आ रही हैं। इट में गिव राइज टू मैनी अनसीन प्रॉब्लम्स अमंग द स्टूडेंट। तो ये शायद बच्चों के अंदर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं उनके बीच में। रिसेंटली हाल ही में न्यू होप हाई स्कूल ने, यानी इस संस्था ने, स्कूल ने कंडक्टेड ए सर्वे, एक सर्वे करवाया एंड अमंग टीचर्स, टीचर्स के बीच में सर्वे करवाया टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि वेदर क्लास 10th स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स इन द सेम कैंपस। क्या उन्हें कैंपस में स्कूल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। तो द रिजल्ट वेरिड, तो कई सारे रिजल्ट आए। ए मार्जिनल 7% of the teacher agree that students of the class 10th are to be allowed to use mobile phones in the campus।
तो 7% लोगों का मानना था कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अनुमति दे देना चाहिए कि वह स्कूल कैंपस में अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिस वाज ए इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू 43% टीचर्स हु आर या हु वर नॉट इन फेवर ऑफ इट। और पूर्ण तरीके से 43% टीचर ने आपत्ति जताई है, वो फ़ोन के इस्तेमाल के फेवर में नहीं थे। एंड वह स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट्स यूजेज बाय द स्टूडेंट इन द कैंपस, और वो सख्त मना कर रहे थे कि बच्चों को कैंपस में फ़ोन अलो नहीं करना है। 1/5 या फिर 20% टीचर्स वर ऑफ द व्यूज दैट द स्टूडेंट मे बी गिवन द परमिशन ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स इन द कैंपस बट ओनली इन एमरजेंसी एंड नॉट ऑल द टाइम। तो 20% टीचरों का यह मानना था कि विद्यार्थियों को अनुमति दे देना चाहिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पे कैंपस में, लेकिन केवल इमरजेंसी के समय में ही, ना कि हर समय। और देयर वर अनदर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टीचर्स, और यहाँ लगभग 30% यानी 1/3 टीचर हु बिलीव डेट, जिनका मानना था कि स्टूडेंट कैन बी अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल फोन्स इन द कैंपस बट दे शुड नॉट बी परमिटेड टू यूज देम ड्यूरिंग स्कूल आवर। और 30% टीचरों का ये मानना था कि इनको अनुमति दे देनी चाहिए फ़ोन यूज़ करने की, लेकिन स्कूल के समय जो चलते हैं उस समय इनको फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके अलावा यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल यानी अब आखिरी में लिख देंगे कुल मिलाकर मेजॉरिटी वाज इन फेवर ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, कि अधिकतर टीचरों की मेजॉरिटी ये है कि फ़ोन यूज़ कर लेना चाहिए स्टूडेंट द्वारा बाय स्टूडेंट्स, बट विद सम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑफ देम, लेकिन उनके ऊपर कुछ जो इंस्ट्रक्शन है, प्रतिबंध हैं, उनको भी लागू किया जाना चाहिए। तो ये हमारा इस एनालिटिकल पैराग्राफ का मीनिंग था।